हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत का इतिहास और इसकी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। पिछले कुछ समय में भारत में काफी तेजी से आधुनिकता आई है। भारत के बेंगलोर शहर की गिनती दुनिया के जाने माने हाईटेक शहरों में होती है। बेंगलोर शहर में हजारों की संख्या में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि उनके देवी देवता सिर्फ पौराणिक जीव मात्र ही नहीं थे, बल्कि जीते जागते इंसानों की तरह थे और वो समय समय पर पृथ्वी पर आते भी थे। भारत के लोगों का धर्म उनके जीवन के ताने माने से जोड़ा है। आज भी भारत के लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक तो वो जो भगवान में आस्था रखते हैं और एक वो जो इस दुनिया को विज्ञान की नजरों से देखते हैं। भगवान में आस्था रखने वालों के अनुसार इंसानों को भगवान ने बनाया था और इंसान हमेशा से ही इस धरती पर मौजूद है और प्रकृति का एक नई सिरे से शुरुआत होता है। और वहीं विज्ञान को मानने वालों के अनुसार एवोल्यूशन के चलते इंसानों का विकास हुआ और उन्हीं लाखों सालों तक हुए एवोल्यूशन का नतीजा है आज के दौर का इंसान। लेकिन दोनों गुटों के लोगों को एक सवाल परेशान करता है कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही इतना बुद्धिमान प्रजाति क्यों है। पृथ्वी पर करोड़ों प्रजाति होने के बावजूद भी क्यों कोई भी प्रजाति इंसानों के सोच की बराबरी नहीं कर सकती। खैर, भारत की सभ्यता इतनी प्राचीन है कि कभी कभी इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है कि भारत के वेद और ग्रंथ, साथ ही अन्य किताब इस ओर इशारा करती है कि प्राचीन काल में भारत दुनिया का सबसे उन्नत देश रहा होगा। भारत की तकनीक दुनिया में सबसे आगे रही होगी और भारत ही वो देश रहा होगा जिसने दुनिया को नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया। मैं ये सब बातें यूं ही हवा में नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो की मदद से प्राचीन भारत के टेक्नोलॉजी के कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा जो आपको ये मानने पे मजबूर कर देंगे कि प्राचीन भारत अपने समय में काफी एडवांस था। हिंदू धर्म के वेद और अन्य ग्रंथों को प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाओं का व्याख्या नहीं करते, अपितु इनमें छिपी है वास्तविक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा जैसी अनमोल जानकारियाँ। धार्मिक आस्था रखने वालों के अनुसार वेदों में छिपी जानकारियाँ स्वयं देवी देवताओं से मिली जो कि मानव जाति के भलाई के लिए थी। खैर, इन ग्रंथों में छिपी अनमोल जानकारियाँ देवी देवताओं की देन थी या ये जानकारियाँ प्राचीन भारत के लोगों के द्वारा की गई खोजों पर आधारित है। खैर, जो भी हो, चलिए जानते हैं कि इन किताबों में किस तरह की जानकारियाँ छिपी हुई है। सिरपुर भारत, सुरंग टीला मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी में बना था और इसे हाल ही में खोजा गया है क्योंकि 11वीं सदी में आए एक जबरदस्त भूकंप में ये मंदिर जमीन में दफन हो गया था। तेज भूकंप की वजह से इस मंदिर को काफी सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद इसका बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है और इसका कारण है इस मंदिर को बनाने में उपयोग की गई तकनीक। प्राकृतिक शास्त्रों के अनुसार इसे बनाने में एक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिसे आयुर्वेदिक या वैदिक निर्माण विधि कहा जाता है। उन्होंने जिन सिद्धांतों का उपयोग करके इस मंदिर को बनाया था वो उन्हें प्राचीन विज्ञान से मिले थे और ये डिजाइन प्राचीन लेखों से लिया गया था। हालांकि इसके बहुत बड़े हिस्से को फिर से कंक्रीट से बनाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ आयुर्वेदिक कार्य से जुड़े पत्थरों को देखा जा सकता है। आधुनिक भवन निर्माण के लिए उपयोग होने वाली सीमेंट की उम्र लगभग 70 से 80 साल होती है, लेकिन आयुर्वेदिक कार्य का असर 1600 साल बाद भी जैसे का तैसा है। ऐसा माना जाता है कि इस गोंद जैसी चीज का जोड़ कंक्रीट से करीब 20 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये आयुर्वेदिक कार्य बनाने का पूरा प्योरा प्राचीन भारत लेख मयमतम में मिलता है। इस किताब में भवन निर्माण की तकनीक बताई गई है। उस दौर में भी इस मंदिर में कई भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस सुरंग टीला मंदिर में कई खास जगह पर करीब 80 फुट लंबे मुहाने हैं जो ऐसा एयर पॉकेट बनाते हैं जिनसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि सुरंग टीला मंदिर में इस्तेमाल की गई निर्माण तकनीक उस उन्नत निर्माण तकनीक का एक नमूना मात्र है जिसकी चर्चा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान। जून 2011 में जीवाश्म वैज्ञानिकों को यहाँ एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली
थी। जब उस खोपड़ी की जांच की गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जांच में पता चला कि उस जमाने में भी दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और ऑपरेशन सफल भी रहा था, क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के निशान थे। वेदों के विद्वान मानते थे कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी काफी उन्नत थी। उस समय का चिकित्सा ज्ञान अभी से करीब 2800 साल पहले लिखी गई एक किताब में दर्ज है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इस किताब में करीब 11,000 से ज्यादा बीमारी के इलाज की चर्चा है। इसमें औषधि गुणों वाले 700 पौधों को, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 दवाओं और जानवरों से बनने वाली 57 का जिक्र है। इस किताब को आयुर्वेदिक का आधार माना जाता है। ये किताब भारत की प्राचीन चिकित्सा के उन्नत होने का इशारा करती है। आयुर्वेद को दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान माना गया है, जिसमें उपचार की कई जानकारियां दी गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी कलिना भारत। जनवरी 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस ने भारत के मशहूर इंजीनियर के साथ भारत की प्राचीन उड्डयन तकनीक पर चर्चा की। हमारे ग्रंथों में विमानों का जिक्र होता है और उन प्राचीन लेखों में उस उड़ने वाले लुप्त टेक्नोलॉजी की चर्चा है, जिसमें कभी भारत के लोगों को महारत हासिल थी। 1895 में राइट ब्रदर्स के कामयाब उड़ान से भी 8 साल पहले भारत के एक संस्कृत के विद्वान शिव कल्पड़े ने एक यान का परीक्षण किया था और उन्होंने उस यान को उस टेक्नोलॉजी से बनाया था जिसका जिक्र उन प्राचीन लेखों में किया जाता है। शिव कल्पड़े ने संस्कृत भाषा में लिखे वैदिक ज्ञान के आधार पर उस यान को बनाया और मुंबई के एक बीच पर 1000 लोगों के सामने उस विमान को उड़ाया। 2017 में काव्या भंडारी नाम की एक एयरक्राफ्ट डिजाइन इंजीनियर दिल्ली में उन्हीं प्राचीन लेखों पर आधारित विमान का एक छोटा सा 3D मॉडल तैयार किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जब उस 3D मॉडल को विंड टनल में डालकर उसका डायनेमिक परीक्षण किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले निकले। इस विमान के नतीजे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक प्लेन को उड़ाने के लिए होने चाहिए। प्राचीन लेखों के आधार पर बना वो 3D मॉडल पूरी तरह से एरोडायनेमिक था और वो उड़ सकता था। श्रीमद् भगवद गीता 1300 पन्नों वाला महाभारत ग्रंथ का ये एक अहम हिस्सा है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में छिपा है परमाणु विज्ञान का रहस्य। गीता का मूल सार है फल की इच्छा किए बगैर कर्म किए जाना। ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम का जन्म जे रॉबर ने भारतीय ग्रंथों से प्रेरित होकर परमाणु बम को बनाया था। जे रॉबर को संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी जानकारी थी और उनके पास भगवद गीता हमेशा होती थी। थार रेगिस्तान, राजस्थान, भारत। 1992 में जब यहाँ घर बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी तब इंजीनियर्स ने यहाँ से मिट्टी के नमूने लिए। वहाँ से उन्हें मिट्टी के नीचे रेडियो एक्टिव राख की एक मोटी परत मिली। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राख की वो मोटी परत 7 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। रेडियो एक्टिव राख की वो परत 8 से 1200 साल पुरानी थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई परमाणु विस्फोट हुआ था। हिंदू ग्रंथों में एक अस्त्र का जिक्र किया जाता है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। वो अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि आसमान से तबाही बनकर टूटता था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक परमाणु अस्त्र था जिसका उपयोग एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसा ही आज के तौर पर आम इंसानों ने किया। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का अंत परमाणु हथियार चलाने की वजह से ही हुआ था। तो क्या थार रेगिस्तान में मिली वो रेडियो एक्टिव राख इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत के पास परमाणु हथियार भी थे? आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।